में खनन विभाग की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के बाद सियासत गर्मा गई है। दरअसल खनन विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है करीब 47,000 टन बालू का जो खनन हुआ है वो ऐसे वाहनों से हुआ है जिस वाहन से खनन होना संभव ही नहीं है। अब सीएजी की रिपोर्ट के बाद सियासत गर्मा गई है। बिहार में जब चारा घोटाला उजागर हुआ था तब खूब बवाल हुआ था। तब चर्चा इसी बात को लेकर हो रही थी, क्या स्कूटर से चारे और सांड की ढुलाई हो सकती है। ठीक वैसे ही एक और वाकया अब सामने आया है। बालू से जुड़े इस घोटाले का खुलासा हुआ है सीएजी की रिपोर्ट में। जांच में यह बात सामने आई है कि बिहार में कई लाख टन बालू बाइक, ई रिक्शा, एम्बुलेंस जैसे वाहनों से ढोए गए, जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है। दरअसल बिहार के महालेखाकार रामावतार शर्मा ने 2018-20 की रिपोर्ट जब जारी की तो उसमें चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा खनन विभाग में आया है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 14 जिलों में खनन परिवहन के नाम पर लाखों वाहनों के ई चालान जनरेट किए गए। बालू ढुलाई को लेकर सीएजी ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसके मुताबिक एम्बुलेंस से 124 टन, बसों से 35,789 टन, जेसीबी और रोलर से 84.97 टन, ई रिक्शा से 26 टन, अग्निशमन वाहन से 8 टन, हार्वेस्टर से 40 टन, मैक्सी और कैब से 10,88,830 टन, बाइक और स्कूटी से 6,44,178 टन, मोटर कैब से 36,457 टन, मोटर कार से 86,861 टन और ऑटो रिक्शा से 3,85,385 टन बालू की ढुलाई की गई। रिपोर्ट की माने तो खनन विभाग को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। यह उस समय की अनियमितता है जब खनन विभाग के मंत्री बीजेपी कोटे से रहे थे। ऐसे में सियासत बेहद गर्म हो गई है। निश्चित रूप से इसकी पूरी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो भी दोषी व्यक्ति हैं सरकार में बैठे उस पर कार्रवाई होना चाहिए और इस भ्रष्टाचार के मामले को सीबीआई से जांच करानी चाहिए। तो इस बात के लिए तो हम लोग बार बार कह रहे थे कि भाजपा के जो भी मंत्रालय हैं उनमें भ्रष्टाचार की भरमार है। भाजपा मतलब भ्रष्टाचार। और खनन विभाग भी बहुत सालों से भाजपा के पास ही था कि खनन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे बहुत ही ज्यादा शिकायत आ रही है। तो हम लोग सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस क्षेत्र में, खास करके खनन के क्षेत्र में, सरकार बहुत ही संजीदगी के साथ काम करेगी। खनन विभाग से जुड़े इस घोटाले पर हमने विभागीय मंत्री रामचंद्र यादव से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। हमारी टीम मंत्री के आवास पर पहुंची, लेकिन आवास में रहने के बावजूद मंत्री जी ने हमसे मिलना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि उन्हीं की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि किसी भी हाल में आरोपी बच नहीं सकते। विभागीय मंत्री अपने आवास में मौजूद हैं, लेकिन हमें यह बताया जा रहा है कि वो आवास के अंदर मौजूद नहीं है। उनसे मिलने वाले कई लोग उनके आवास के बाहर अभी भी हैं और लोग लगातार मिलकर बाहर निकल भी रहे हैं, लेकिन मीडिया कर्मियों से मंत्री जी बात नहीं करना चाहते। इसलिए बताया जा रहा है कि विभागीय मंत्री रामानंद यादव अपने आवास पर मौजूद नहीं है, जबकि मंत्री आवास के अंदर बैठे हुए हैं। इनके शासन काल में तो बीजेपी उस समय थी, ये विभाग भी बीजेपी के पास ही था। तो ये पूरे मामले को सरकार देखेगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जानकारों की माने तो बिहार में ऐसी अनियमितता या घोटाले की बात नई नहीं है। इसके लिए सरकार को चौकन्ना होने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ी फिर दोहराई नहीं जा सके। इसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है इस तरह की चीजों का, और इसमें जो एजेंसी जिसको कि ये लोग हायर करते हैं, ये एजेंसी इस तरह के खेल में कहीं ना कहीं से शामिल होते हैं और उस एजेंसी को जो लोग भी उसको हायर करते हैं उनकी तो कहीं ना कहीं संलिप्तता होती है, तभी तो इस तरह के वाकये होते हैं। अगर सरकार गंभीरता से लेती तो शायद इसकी पुनरावृत्ति ही नहीं होती। तो सरकार कहीं ना कहीं से आईवास करके इसको किनारे कर देती है, किसी के मत्थे इसको डाल देती है। वैसे देखने वाली बात होगी कि कैग की रिपोर्ट को बिहार सरकार किस रूप में लेती है, किस तरह का एक्शन सरकार लेती है। फिलहाल तो इतना तय है कि इस बेहद गंभीर मामले को लेकर बिहार की सियासत और ज्यादा गर्म हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।